अगर वहां कोई सुंदर नदी या सरोवर हो तो उसमें स्नान करें और फिर उस तीर्थ के देवी देवता का दर्शन करें। तीसरा, वहां बैठकर उस तीर्थ के महिमा का श्रवण करें। और आजकल जो हमारे सनातनी है वो सीधे जाते हैं, बिहारी जी खटखटाते, गंगोत्री खटखटाते, दर्शन पंडित जी से जल्दी करवा दो, ट्रेन छूट रही है। और कितने ऐसे जो कौन कौन गंगा स्नान किए हो तुम में से? अरे वाह, कौन कौन नहीं किए वो हाथ उठाओ। जो नहीं किए हैं उनको उठाकर कथा के बाद सीधे हमारे कार्यकर्ता लोग गंगा जी में ले जाएं। कितने लोगों ने देखो स्नान किया, कितना सुंदर। तो एक काम हो गया, आपने स्नान किया। दूसरा काम हो गया, आपने दर्शन किया। तीसरा काम भी हमने कर दिया, जो आपको कथा का महत्व सुनाया। यहाँ स्थान का महत्व सुनाया कि नहीं सुनाया? पहले 3 काम ये जरूर करने चाहिए, चौथा और काम करना चाहिए। 5 काम होने चाहिए प्रॉपर तीर्थ में जाके। 3 तो मैंने शुरू में तुम्हारा ध्यान आकर्षण करने के लिए लगाए, 2 और सुनो। 2 कौन सा? अपने पितरों का तर्पण भी वहां जाके करना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री पिंडदान करो। बद्री विशाल में तो पिंडदान का बहुत महत्व है। गंगोत्री में भी आप पिंडदान कर सकते हो। अगर पिंडदान नहीं करना है तो तर्पण अवश्य करें अपने पितरों के नाम से। चौथा हो गया। 5वां, यहाँ पहुंचकर दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। किसी जरूरतमंद की सेवा करिए, जो बन सके वो सेवा करिए, पर कुछ हाथ से दान अवश्य करना चाहिए। जो ये 5 काम करते हैं उनको तीर्थ में आने का पूर्ण फल मिलता है। बोलो राधे राधे। को मिल रही है तो तुम्हारा भाग्य कम है क्या? ताली बजा रहे हो, बस बता तो दो, भाग्य अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो। उसी भाग्य के फलस्वरूप तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पुण्य का उदय हुआ, तुम्हारे पितृ प्रसन्न हुए, तुम्हारी आत्मा भी इस समय प्रसन्न है। यही कथा सुनने का लाभ है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए। ये 4 धाम से जुड़ी हुई कथा है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए इसी बद्रिकाश्रम में भ्रमण करते हुए उदास मन से बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे थे तो सनक सनंदन सनातन सनत को देखा कि नारद जी उदास हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतस्यागमनम तबः। आप कहां जा रहे हो? इतनी शीघ्रता से, इतनी तीव्रता से कहां भागे जा रहे हो? क्या हो गया? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे महाराज, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं अपने आत्मा को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने गया। उन तीर्थों के नाम लगाए। मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधन, रामेश्वरम गया, हर जगह गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन पहुंचा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं? सुनो, हाँ, ये गजब की बात मुझे, हे भगवान, हे गंगा मैया, बड़ी दयालु हो, कैसी कृपा करी है, ऐसा भाव दे दिया। बताओ, यहां बैठे बैठे बहुत सुंदर भाव दे दिया। तीर्थ में पहुंचने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं है? सुनो, इसका आंसर है सत्यम नास्ति। तीर्थ में भी जाके हमारे जीवन में सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो?
अगर किसी का फोन आ जाए और उसके पैसे तुम्हें वापस करने हो तो बताओ सैया गंगोत्री में बैठ के क्या कहोगे? क्या कहोगे बोलो? सत्य बोलोगे कि अभी देना नहीं चाहता? कुछ ना कुछ गड़बड़ झूठ बोलोगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, सुन रहे हो क्या? और किसी देने वाले का फोन आ जाए तो हाँ 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 हाँ, आ रही किसको भेजूं, कब भेजूं? हाँ हाँ, कैश दोगे चेक? दोनों दे, चेक कैश दे दो, कैश चेक पता नहीं तुम्हारा बुनेगा भी कि नहीं बुनेगा। सब नेटवर्क लौट आएंगे। आयन क्या हुआ? सत्यम नास्ति, हमारे जीवन में सत्य नहीं है। अगेन आगे वाली बात, तपम सोचम दया दानम न विद्यते, हमारे जीवन में तप भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है, दान भी नहीं। दान तो करते थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा करते रहते तभी तो टेंट लग गया, नहीं तो कैसे लगता? थोड़ा बहुत दान तो करते, उसी का फल है, दान तो करते। यहां पर एक बात बहुत, तीर्थों में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। तीर्थों में धर्म कार्य होना बहुत जरूरी है, भजन का होना बहुत जरूरी है, यज्ञों का होना बहुत जरूरी तीर्थों में। एक और बात हम सरकारों से निवेदन करेंगे, भारत सरकार से निवेदन करेंगे, शायद ये बात बहुत कम लोग कहेंगे भारत सरकार से, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ तीर्थों को तीर्थ रहने दो, नहीं तो तीर्थ मात्र तमाशा रह जाएंगे, तीर्थ में आने वाले को कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ मिलेगा ही नहीं। और जब लाभ नहीं मिलेगा तो हर जगह सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। तो वो देखो यहाँ आगे आ गया, उधर वर्णो जीवा पराका कूट भाषणा, ये हो गया इस श्लोक में तीर्थों का सारा सत्य आ गया। अब क्या हो रहा है, तीर्थों का जो विकास हो रहा है वो पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, और पर्यटक स्थल जब बना देंगे तो तीर्थ की मर्यादा रहेगी नहीं।